करणी सेना अराजक लोगों का एक ग्रुप है। चंद लोग क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक लोकसभा चुनाव लड़ा था, 8000 वोटों में नहीं पहुंचा था। राज शेखावत जो करणी सेना का अध्यक्ष है, अब इनको हम क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व मान लें, वो भी झुंझुनू जैसी लोकसभा जो क्षत्रिय बाहुल्य लोकसभा है, वहां पे 8000 वोटों में नहीं पहुंचे और उनको हम क्षत्रियों का नेता मान रहे हैं, उनको क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व मान रहे हैं। सही असली करणी सेना अखिलेश जी की है, जो समाजवादी की है, वो हर वर्ग को लेकर चलती है। क्षत्रिय धर्म कभी भी हमेशा जो है क्षत्रिय समाज जो है एक दूसरे का जो है साथ दिया है और हमेशा लड़ने का काम किया है और दूसरों की जो है रक्षा करने का काम। और जो कहीं ना कहीं किसी के फेंके हुए टुकड़ों पे पले वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो करणी सेना में जो क्षत्रिय हैं वो कौन से क्षत्रिय हैं सर? देखिए करणी सेना मैंने क्या किया, बीजेपी की भी टीम है। करणी सेना टेम्परेरी सेना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोलते उसमें और क्या देखना है। मेरा नाम दीपू चौहान है। मैं जब छोटा था, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, 10 से लेकर मैंने BA किया, B.Ed किया, M.Ed किया, MPhil किया, AA किया इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस से। जितनी भी फीस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिना जात धर्म पूछे दी हमारी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी तो हमारे लिए भगवान से ज़्यादा हैं। उन्होंने तो माता पिता का फर्ज निभाया हमारे साथ। तो जब वो बिना जाति धर्म दे के मदद करते हैं तो हम लोग उनके लिए क्या खून निभा देंगे, हम उनके लिए जान दे देंगे अपनी जब जरूरत पड़ेगी। देखिए करणी सेना के बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला ही है। मैं इस माहौल के बारे में बात करना चाहता हूं। जब से भाजपा इस देश में शासन में आई है, अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है। अराजकता को किसी जाति, किसी धर्म की स्वीकार्य नहीं है। हम लोगों को, समाजवादी को तो कतई नहीं स्वीकार्य है। और करणी सेना अराजक लोगों का एक ग्रुप है। चंद लोग क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक लोकसभा चुनाव लड़ा था, 8000 वोटों में नहीं पहुंचा था। राज शेखावत जो करणी सेना का अध्यक्ष है, अब इनको हम क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व मान लें, वो भी झुंझुनू जैसी लोकसभा जो क्षत्रिय बाहुल्य लोकसभा है, वहां पे 8000 वोटों में नहीं पहुंचे और उनको हम क्षत्रियों का नेता मान रहे हैं, उनको क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व मान रहे हैं। क्षत्रिय हमेशा न्याय की बात करता रहा है। हम सामाजिक न्याय के साथ खड़े हुए हैं और हम हमेशा न्याय की ही बात करेंगे। तो जो करणी सेना से लोग जुड़े हैं वो कौन से क्षत्रिय हैं सर? देखिए हर समाज और हर धर्म में अराजक लोग होते हैं, उनका एक समूह बन जाता है और वो अराजकता फैलाता है और उससे पूरा समाज बदनाम होता है। वही स्थिति है जो आतंकवाद की स्थिति है और वही स्थिति करणी सेना की स्थिति है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। क्षत्रिय समाज मतलब होता है छाता, और छाता मतलब होता है हर वर्ग को साथ लेके चलने का काम किया जाता है। और जो महापुरुष हमारे महाराणा प्रताप जी हैं वो हर वर्ग के हैं, वो वीर पुरुष थे और हमेशा वीर रहेंगे। वो उनकी मानसिकता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी व्यक्ति विशेष की बात नहीं थी। अखिलेश जी कह रहे हैं ये करणी सेना जो है टेम्परेरी सेना थी। सही असली करणी सेना अखिलेश जी की है, जो समाजवादी की है, वो हर वर्ग को लेकर चलती है। समाजवादी सरकार में चाहे जितने सबड़ हों, जितने क्षत्रिय समाज को मतलब मंत्री से लेकर विधायक बनाने का काम किया है तो खाली समाजवादी पार्टी ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है और हमारे जन जन के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया है, जो हर वर्ग को सम्मान किया। समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी समाज हर वर्ग के लोग को साथ लेकर चलने काम किया जाता है, उसी का नाम समाजवादी पार्टी है। अच्छा सर, देखा गया कि रामजी लाल सुमन के ऊपर टायर वगैरह फेंके गए, पथराव वगैरह किया गया। आप भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और वो जो हमलावर थे वो भी क्षत्रिय समाज से थे, गुस्सा नहीं आई, नाराजगी नहीं आई? आज देख रहे कितना क्षत्रिय समाज यहाँ पे, देखिए पहले कैमरा घुमा दीजिए, देख लीजिए कितना क्षत्रिय समाज है। तो सब हम लोगों की वीर गाथा गाते हैं। महाराणा प्रताप जी पूर्वज थे, पूर्वज है, पूर्वज हमारे सम्मान थे, सम्मान है, सम्मान है। आपने सुना भी अखिलेश जी ने क्या कहा, सबसे लंबी सबसे बड़ी प्रतिमा की बनाई जाएगी, स्वर्ण से, हाँ सोने की बनाई जाएगी। और जो सम्मान समाजवादी पार्टी में ठाकुर राजपूतों को मिलता है शायद किसी पार्टी में मिलेगा, बीजेपी में नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, आप देखिए, आप नजर उठा के कैमरा उठा के देख लीजिए कितना सम्मान मिल रहा है। अच्छा, एक ये भी सर बात कही जाती है कि जो ठाकुर समाज जो है वो बीजेपी का कोर वोटर होता है, मजबूत वोटर होता है। हर वर्ग में हर वर्ग का वोट होता है। हम भी राजपूत हैं, हम राष्ट्रीय सचिव भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अयोध्या जनपद की सबसे बड़ी जीत जीते हैं। हर वर्ग वोट करता तभी एक नेता बनता है, एक नेता से वोट नहीं बनता। अखिलेश जी ने अभी कहा कि वो करणी सेना नहीं टेम्परेरी सेना थी, आप कैसे देख रहे हैं करणी सेना को? तो करणी सेना टेम्परेरी सेना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोलते उसमें और क्या देखना है। जो टेम्परेरी सेना है वो है, इसमें नई बात क्या है, वो है ये टेम्परेरी सेना। अच्छा सर, आप भी क्षत्रिय समाज से हैं और रामजी लाल सुमन के ऊपर अटैक करने वाले या टायर फेंकने वाले, पथराव करने वाले वो भी क्षत्रिय समाज से थे। आप लोगों के अंदर गुस्सा नहीं आई, खून नहीं खोला? किस बात का गुस्सा? अटैक जो हुए, हमले हुए, किस पे हमले हुए? रामजी लाल सुमन के ऊपर। तो हमारे नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर प्रतिक्रिया दी है, उनकी सुरक्षा के लिए मांग की है, उनके साथ पार्टी खड़ी हुई है। खून खोलने का क्या मतलब है? हम भी करणी सेना बन जाएंगे? हम तो जो उसके विरुद्ध जो कुछ बोलना चाहिए वो बोल चुके हैं, अब कोई कुछ नई बात तो बची नहीं है। जी। वो टेम्पररी है, हम लोग ओरिजिनल हैं। हम तो कहेंगे हम क्षत्रिय, हम ओरिजिनल हैं।
क्षत्रिय हैं, ओरिजिनल है, वो लोग नकली थे। अब वो जाने, हम अपना जानते हैं, हम ओरिजिनल हैं। अब बिल्कुल भाई, जिस तरीके से जो वहाँ पे जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया गया, ये कहीं जो है क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी उस पर जो है अटैक कर दो। क्षत्रिय धर्म कभी भी हमेशा जो है क्षत्रिय समाज जो है एक दूसरे का जो है साथ दिया है और हमेशा लड़ने का काम किया है और दूसरों की जो है रक्षा करने का काम किया है। अच्छा, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी पे कैसे आना हो गया भाई? समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी, एक तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी पार्टी है और नेताजी ने हमेशा क्षत्रियों का सम्मान किया। अभी आप देख लीजिए, माननीय अरविंद सिंह गोप सर हैं, उनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बनाने से लेकर के उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया और दर्जनों ऐसे क्षत्रिय नेता थे जिनको उन्होंने जो है निकाला और एक उसमें राजनीति में ला करके उन्होंने दर्जनों की संख्या में नेताओं को जो है मंत्री बनाने का काम किया। हम ये समझते हैं कि समाजवादी ही पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें क्षत्रियों का जो सम्मान है वो बहुत ही अच्छा सम्मान है यहाँ पे। तो 2027 जो है, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर के और अच्छा एक संदेश लेकर के यहाँ से भी जाएंगे और लोगों को बताएंगे, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से मेहनत करके और 27 में 100% सरकार बनेगी इस बार। योगी जी भी एक क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्या क्षत्रिय समाज का वहाँ पे भला हो नहीं रहा क्या? देखिए, क्षत्रियों का जितना अहित इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है उतना शायद कहीं नहीं हुआ। हमारे कन्नौज से, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे 2 क्षत्रियों के मर्डर हुए और सब जानते हैं कि मर्डर कैसे हुए। एक शिवा भदौरिया, एक मनी ठाकुर जी, और दोनों के आरोपी जो हैं वो खुले घूम रहे हैं, कोई न्याय नहीं, कोई न्याय की बात नहीं। फिर जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये मामला अवगत कराया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो शिवा भदौरिया के घर पे आर्थिक सहायता भिजवाई जी, और मनी ठाकुर जो बहादुरपुर के रहने वाले हैं, तिरवा विधानसभा के, उनके घर पे मदद पहुँचाई। एक पूरन भदौरिया है हमारे यहाँ, क्षत्रिय समाज से, वो भी आते हैं। उनका बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा बीमार था बेटा, बड़ा तकलीफ में थे वो लोग, तो पहले तो इलाज में मदद किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। जब वो निधन हो गया उसका तो उसको फिर मदद अखिलेश जी ने पहुंचाई। अच्छा, कहने का मतलब है सर, भला नहीं हो रहा है क्षत्रियों का बीजेपी सरकार में। क्षत्रियों का कोई भला नहीं हो रहा। क्षत्रियों का जितना भला राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं उतना भला शायद किसी ने किया हो। अच्छा, एक और घटना हुई सर, रामजी लाल सुमन को लेकर के कह रहे थे, कहते हैं कि जिधर से जाएंगे उधर हम पथराव या फिर अटैक इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे, माफी मांग ले, कहानी खत्म। देखिए, रामजी लाल सुमन जी का जो मामला है वो उनका व्यक्तिगत बयान था जो संसद से उसको हटा दिया गया। फिर ये क्यों वायरल किया गया? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जातीय मतभेद करवाना चाहती है और करड़ी सेना के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जैसे हिटलर अपने साथ बी टीम पालता था, वैसे करड़ी सेना को बीजेपी पाल रही है। और अगर इन्हें बदला लेना था तो गोगामणि जी की हत्या हुई, या फिर लॉरेंस बिश्नोई ने जो धमकियाँ दी, या फिर एक अजय पाल सिंह चौहान जी थे, उनकी हत्या हुई। तो उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय भी तो ये लोग विरोध कर सकते थे, उस समय भी तो ये लोग धरना दे सकते थे, उस समय भी हमारा खून खोला था। जब हमारी रानियों के लिए अपशब्द का उपयोग किया रूपाला ने, तब ये लोग कहाँ थे? क्या कहा जाए कि करणी सेना को क्या बॉर्डर पे भेज दिया जाए क्या? देखिए, करणी सेना को बॉर्डर पर जाना भी चाहिए। अगर लड़ना है इनको तो बॉर्डर पर लड़े जाके। इस समय तनाव भी है देश में और ज़रूरत भी है इस समय बॉर्डर पर जाने की उन लोगों को, तो बॉर्डर पहुंच जाएं वो लोग और लड़ाई लड़े जाके मालूम पड़ जाएगा उनको कि क्या होता है। यहाँ केवल दलितों को सताना, यहाँ कमज़ोरों को सताना, क्षत्रियों ने कभी कमज़ोरों को सताया नहीं है। इतिहास गवाह रहा है, क्षत्रियों ने सदैव कमजोरों की मदद की है और जो असली क्षत्रिय हैं वो सदैव कमजोरों की मदद करते हैं। और महाराणा प्रताप जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं, उनके साथ भीलों ने सहयोग किया, उन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं की। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश को सही दिशा में ले जाए वो क्षत्रिय, देश का जो भला करे वो क्षत्रिय, और जो कहीं ना कहीं किसी के फेंके हुए टुकड़ों पे पले वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो करणी सेना में जो क्षत्रिय हैं वो कौन से क्षत्रिय हैं सर? देखिए, करणी सेना मैंने क्या किया, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम जो है काम कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। यहाँ क्षत्रिय समाज कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता देते, हमसे पर्सनल बता देते, हम लोग कह देते भैया क्षत्रियों को आना है तो कन्नौज से कम 1000 क्षत्रिय आता। समझ रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल एक आदमी बुलाया हर जिले से, तब इतनी भीड़ दिख रही है आपको, 1-2 लोग आए हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इतना समाजवादी पार्टी के पास क्षत्रिय है कि जिसकी आप सीमा नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। इतना क्षत्रिय है समाजवादी पार्टी के पास। तो 2027 की लड़ाई जो है क्षत्रिय समाज जो है अखिलेश जी के साथ मिलकर बिल्कुल लड़ेगा, इस बार भी लड़ा है और हरदम लड़ेगा क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज असली खून का क्षत्रिय है, जो इसके साथ अच्छा करता है उसके लिए अंतिम सांस तक वो उसके साथ खड़ा होता है और अखिलेश जी के लिए क्षत्रिय समाज अंतिम सांस तक खड़ा होगा। मेरा नाम दीपू चौहान है। मैं जब छोटा था, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, 10 से लेकर मैंने BA किया, B.Ed किया, M.Ed किया, MPhil किया, डबल MA किया इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस से। जितनी भी फीस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिना जात धर्म पूछे दी हमारी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी तो हमारे लिए भगवान से ज़्यादा हैं। उन्होंने तो माता पिता का फर्ज निभाया हमारे साथ। तो जब वो बिना जाति धर्म दे के मदद करते हैं तो हम लोग उनके लिए क्या खून निभा देंगे? हम उनके लिए जान दे देंगे अपनी, जब जरूरत पड़ेगी तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।